बज गए। ये लड़की भी ना रोज रोज किटकिट करवाती है। चालनी, चालनी, चालनी उठ, 8 बज गए। और कितना सोएगी तू? दूध खत्म हो गया है, जल्दी से जाके दूध लेके आ। चालनी उठो। और सुन, दादा के लिए फल भी लेके आना, उसके मिल्कशेक के लिए। उठो। आई सोने दो ना। क्या सोने दो ना? इतनी बड़ी हो गई है। ए, उठ। सबसे पहले उठकर तूने घर का सारा काम करना चाहिए। आई की मदद करने जैसा नहीं लगता तुझे? आई सुबह सुबह चिल्लाती है। मदद तो करती हूँ, रोज सब्जी और दूध तो मैं ही लेके आती हूँ, फिर भी बस चिल्लाना है तुझे। ऑफिस के लिए निकलना है, देर हो रही है। तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। आई, दूध लाने के लिए थैली देना। आई, थैली देना दूध लाने के लिए। अरे ये क्या पहना है तूने? दूध लेने जा रही है डिस्को करने? जा, जाके पूरे और ढंग के कपड़े पहन के आ जा जल्दी। ये पूरे कपड़े आई, आजकल यही चलता है, यही स्टाइल है, मुझे ये अच्छा लगता है। बहस बंद और काम चालू। जा जल्दी। क्या आई? जा, कहा ना मैंने। गुड मॉर्निंग आई। सतीश उठ गया बेटा? मैं चाय लेकर तुम्हारे रूम में ही आ रही थी। ये लो, थैंक यू। गरम गरम चाय। ए आई, ये फोन देखना। 2 साल हो गए इस फोन को, क्या हालत हो गई इसकी। सुन, एक नया फोन देना। हाँ बाबा, मुझे पता है कि फोन जरूरी है। अच्छा बोल, अब कितने में आएगा? ज्यादा नहीं, कुछ 25,000। बस सिर्फ 25,000? सतीश, तुम्हारी आई कोई सीईओ नहीं है, सरकारी बैंक में जूनियर मैनेजर है। और वो भी तुम्हारे बाबा की जगह मुझे नौकरी मिली। सतीश, 25,000 तो हमारे घर का पूरे महीने का खर्चा है। हाँ तो तुझे कौन बोल रहा है देने के लिए? तू तेरे बैंक से लोन लेना। देख, मेरी नौकरी नहीं है, मुझे लोन नहीं मिलेगा। अरे आई, थैली दे। तूने वापस वैसे ही कपड़े पहने? अरे ढंग के कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? आई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे यही अच्छा लगता है पहनना। दादा ने भी तो शॉर्ट्स पहने हैं। अच्छा, मेरे से बराबरी करेगी तू? रुक बेटा, तेरे को दिखाता हूं मैं। ए, क्या दिखाएगा? सतीश, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। और तू जाके ढंग के कपड़े पहन के आ। बहस नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो सारे कपड़ों को आग लगा दूंगी। अरे आई, बट जा, कहा ना मैंने। अरे गौरी मैडम, आप घर में भी इतनी स्ट्रिक्ट हैं? अरे बैंक में चलता है गौरी मैडम, इतना कड़क नहीं होने का। हा? और बच्चों का क्या है, वो तो लेटेस्ट फैशन पहनते हैं, और वो भी अपने मर्जी का। अरे शालिनी, तुम तो बिल्कुल डॉल की तरह गई हो। नाइस। थैंक यू। आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? हाँ, मैं वो बैंक आने वाला था लोन के पेपर देने के लिए, बट किसी काम से इसी एरिया में आया था, सोचा आपसे मिलता चलो और ये पेपर्स देता चलो। और फिर हमारे लिए तो आप ही बैंक हो। अरे ये मैं कचरू लाया हूँ फेमस मेवालाल का, गरमा गरम है। लो शालिनी, इसे प्लेट में ले गया, सब मिलके बैठ के खाते हैं गरमा गरम। इनकी क्या जरूरत थी? अरे कमाल करती गौरी मैडम, इतने साल से आपके बैंक का क्लाइंट हूँ, इतना हक तो बनता है हमारा, क्यों? चला, गरमा गरम चाह टाका। अभी लाई। तू ये प्लेट में निकाल, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। और सतीश, तेरा जॉब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। गुड। अरे तूने वो लेटेस्ट फोन का नया ऐड देखा? अरे वो नया वाला? हाँ? देखा ना। अरे क्या बढ़िया फोन है यार। हाँ, ये देख, मैंने लिया। अरे अरे काका, यही वो फोन है, मैं आई को कब से बोल रहा हूँ लेने के लिए। हाँ, अरे बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसमें। 48 मेगापिक्सल कैमरा। हाँ, आशुतोष जी जैसा क्लाइंट और दोस्त मिलना नसीब की बात है।
मस्त माल है ना? अनबिलीवेबल। आई 11 बज गए तो अभी तक यही है? ऑफिस नहीं है क्या? अरे हाँ, तुम्हारी बहन घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी तो ही मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी ना। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं सतीश। एक काम करती हूँ, आज आशुतोष जी से लिफ्ट मांगूंगी, ठीक है? ठीक है। ख्याल रखिए। नीट सा। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। एक्चुअली घर के काम आज इतने थे कि लेट हो गया मुझे, तो अगर आप ऑफिस से जा रहे तो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप बैंक के काम में मेरी इतनी मदद करती हो, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। डोंट वरी, मैं आता हूँ, आपको बैंक में छोड़ दूंगा। ओके? थैंक यू आशुतोष जी। ठीक है। ढंग के कपड़े जो बदन ढक सके, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। ले, ये ट्राई कर। ये हाजी माई जैसा ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगी। आई मेरा एक अपना स्टाइल है। देखा माधवी, अपने आई से कैसे बात करी। हमारे जमाने में आई बाबा के सामने मुंह नहीं खुलता था, और इसे देख। आई, आपका जमाना ना गया। तू यही कपड़े पहनेगी, नहीं तो तेरा कॉलेज बंद। मैं नहीं पहन। ए शालू, देखना तेरी आई तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आई है। देख इसका कलर कितना प्यारा है, एक बार ट्राई तो कर। ये तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। आत्या, मैं ये झबला जैसा ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनूंगी। ये छोटे छोटे कपड़े पहनने में कोई बड़ी बात नहीं है, समझी? जब ये छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेगी ना और कोई सीटी बजाएगा ना, तब तेरी आई की याद आएगी, समझी तू? वही जाने दो ना, बच्ची है वो अभी। वैसे आजकल के बच्चे सुनते कहाँ है, उनको जो करना है बस वही करते हैं। और वही नहीं, शालू जब इतनी इतनी सी थी ना, तब दादा चले गए। वैसे भी बिन बाप के बच्चे थोड़े बहुत तो जिद्दी हो ही जाते हैं। जी माधवी, 10 साल हो गए उनको गए। उनके जाने के बाद दो बच्चे और जॉब कैसे मैंने संभाला है, सिर्फ मुझे ही मालूम। अगर आज वो होते तो बात ही कुछ और होती। वही नहीं, आई मेरा हेयर क्लिप देखा क्या? क्लास के लिए लेट हो रहा है। सुन, जाने से पहले मेरे कपड़े इस्त्री करके जा। तेरे कपड़े हैं, तू खुद इस्त्री कर, मैं क्यों करूं? मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद पति के कपड़े इस्त्री करना ही स्त्री का काम है। उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुझसे। एक काम कर, शादी कर ले और अपनी बीवी से इस्त्री कराना बैठ कपड़े, ठीक है? तेरी नौकर नहीं हूं मैं। ए हेलो, ओए ओए, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, समझी ना, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। तो बड़े काम भी करना, अपने काम खुद किया कर। क्या बोली मुझको तू? क्यों बोलता है? बड़ा काम मैं। बस करो। आई इसे समझाना। बस, दोनों को बता रही हूँ मैं। सुबह सुबह शुरू हो जाते हो तुम दोनों। सतीश, मैं इस्त्री करती हूँ, तू नहाने जा। जा जल्दी जा। आई, तूने ना सतीश को सर पे चढ़ा के रखा है। सारे काम क्यों करती है इसके? तू अपना काम कर ले पहले। जा जाके नाश्ता कर, जा जल्दी। आई आई आई, नाश्ता वाश्ता रहने दे अब। क्लास के लिए देर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो चलो, अरे बाय शालू। बाय बाय। ये बच्चे भी ना, चलो कम से कम पढ़ाई में तो दिल लग रहा है इसका, और ढंग के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया। रुक 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 सतीश, रुक। देख तेरी बहन शालिनी उस लड़के के साथ।
अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ दोस्त है उसका। क्या दोस्त है? दोस्त नहीं, मुझे तो बॉयफ्रेंड लग रहा है उसका। बड़ी हो गई है तेरी बहन, देख बॉयफ्रेंड बना लिया है उसने। मैंने मैनेजर से भी बात की है, लेकिन आपको तो पता है इन सारी चीजों में कितना वक्त लगता है। या आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक शर्त पर। गौरी जी, आपको लेट फी की पेनल्टी भरनी होगी। संडे को आपको मुझे घर पे बुलाना होगा आपके हाथ का खाना खाने के लिए। अरे संडे क्यों, आप कभी भी आइए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सतीश तो आपको बहुत एडमायर करता है। तो फिर इस संडे भरली वांगी आणि श्रीखंड। अरे वाह, मस्त बेत है। थैंक यू सो मच। भेटूया। अरे जल्दी आ गया तू, चाय पिएगा? कुछ ही दिनों में जहर पीने की नौबत आने वाली है। रिलैक्स, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वो तेरी लाडली शालिनी बहुत पर निकला उसके। अनिल के सामने मेरी इज्जत का पूरा भाजी पला किया उसने। क्या हुआ, बोलेगा? सड़क किनारे छोटी ड्रेस में किसी आवारा लड़के के साथ खड़ी थी वो, जहां वो कपल्स खड़े रहते ना। आज अनिल ने टॉन्ट मारा, कल पूरा एरिया, पूरा खानदान टॉन्ट मारेगा। इसका ना कुछ नहीं कर सकते। देखो, हमारी मॉडल पधार चुकी है। देखा, तूने इतने पैसे खर्च करके इसके लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदे हैं, और देख तेरी मेहनत की कमाई का क्या हाल किया इसने। हो गया तेरा बोल के? कुछ और बोलना है? तो बात करने की तमीज है ना कपड़े पहनने की। क्या सोच के तूने ड्रेस का कपड़ा बना दिया? क्या सोच के इतना महंगा ड्रेस लाया था तेरे लिए? सोचा था कि तू खुशी खुशी पहनेगी, सुंदर दिखेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो सुंदर दिखना ही नहीं है, तुझे तो बदन दिखाना है। क्या प्रॉब्लम है? अब अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या मैं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं काम करना, ऐसे छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहन के हमारा मुंह काला करवा, और फिर सड़क किनारे किसी आवारा लड़के के साथ अय्याशी करना। इसे तो प्लान बोलने का भी दिल नहीं करता है मेरा। तो मत बोलना। क्या बोली तू? हाँ? तू भी कोई बहुत अच्छा भाई नहीं है, समझा? वो कोई आवारा लड़का नहीं, दोस्त है मेरा। और मेरा जो दिल करेगा ना जिससे बात करने का, करूंगी। और अगर तुझे नहीं देखना है, अपनी आंखें बंद कर ले। क्या बात कर रही है तू? ये सिखाया मैंने तुझे? बड़ा भाई है वो तेरा। कहीं हमारे घर में ये छिचोरी लड़की कैसे पैदा हुई? देवा काय चुकलं माझं। ओहो हो भाई, ज्यादा देवा देवा मत कर, समझी? मुझे सब पता है तेरा क्या चल रहा है। वो अपने क्लाइंट आशुतोष को आशु जी करके अपने लपेटे में कैसे फंसाया है ना तूने, सब समझती हूँ मैं, रोज देखती हूँ। रोज लिफ्ट के बहाने उनके साथ ऑफिस में जाना, बदतमीज। सच कड़वा होता है आई। बैंक में भी उनका सारा काम तू ही संभालती है ना? पक्का शराफत में तो नहीं संभालती होगी। निर्लज्ज मुलगी, शर्म नहीं आती अपने आई के बारे में ऐसे बात करते हुए? अरे वो तो मेरे दोस्त। ठीक है आई, तो जैसे तेरे दोस्त है ना, वैसे मेरे भी दोस्त हैं। और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। वही क्यों मार रही हो इसे? बच्ची है वो अभी, और वैसे भी क्या गलत कह रही वो? अगर आप इस उम्र में जब दोस्त बना सकती हैं, तो वो क्यों नहीं? अरे अभी तो उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है। आपके इसी बर्ताव के कारण इन दोनों बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। ज्ञान देना सबको आता है आत्या, फॉलो करना किसी को नहीं आता है। आत्या, जब से बाबा गए ना, तब से ना तुमने ना किसी और रिश्तेदार ने 1 रुपए का हेल्प नहीं किया हमको। आई ने संभाला है सब कुछ, इसलिए आई को बराबर पता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे हमारे घर पे आके इसे आग लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ सकता तुम्हें।
ये खाना तो मेरे लिए दावत है खास। ये फर्क होता है भाई, घर की औरत के हाथ के बने खाने में और नौकर के बने हाथ के खाने में। क्या फर्क होता है? अरे यहाँ देखो, खाना कितने प्यार से बना है, पूरी तरह पका हुआ खाना है। और मुझे देखो, हर रोज मैं कच्चे चावल और जली हुई भाकरी खा रहा हूं। बैठिए बैठिए। वो कॉस्मेटिक कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें? हाँ हाँ, आप तो सबको जानती हैं, है ना? एक्चुअली सतीश आपकी मदद कर देगा, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और शालिनी को किसका एक्सपीरियंस है? मतलब ये कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है? मूवीज, म्यूजिक? दोनों। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। तो मैंने जो फोन सतीश के लिए बुक किया है, उसका स्क्रीन बहुत अच्छा है मूवीज देखने के लिए। हाँ, तो अगले महीने मैं तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ। क्यों? मुझे दादा की कॉपी नहीं करनी है, मुझे नया मॉडल चाहिए। मैं मैसेज कर दूंगी आपको मुझे कौन सा मॉडल चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, जो हुक्म मेरे आका। सॉरी गौरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, त्रास दिला तुम्हारा। आपको खुद आना पड़ा। आप किसी ऑफिस बॉय को भेज देती। भेज तो देती, लेकिन कहाँ सिग्नेचर करना है और ये सारे एनेक्सर के डिटेल्स आपको बताने थे। वैसे भी ये जॉब है मेरी, तो सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। एक और सिग्नेचर यहाँ। वैसे गौरी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? आप हमेशा काम के बारे में सोचती हैं या फिर उसके अलावा आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप शाम को फ्री हैं तो आप और मैं और शालिनी, हम तीनों चल सकते हैं फिल्म देखने। वैसे भी शालिनी ने कहा था कि उसे भी मूवीज देखना बहुत पसंद है, और आपको भी आपके रूटीन काम में से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। चलते हैं हम फिर शाम को। एक्चुअली एक अब ज्यादा सोचिए मत, मैंने टिकट्स बुक कर ली। शाम के टिकट्स हैं, मैं आपको पिकअप करता हूँ, हम तीनों चलेंगे। इस सब की क्या जरूरत थी? आपके लिए नहीं, मेरे लिए से। प्लीज ना मत कहना। आप वैसे इतना कह रहे तो ठीक है। ये हुई ना बात। अरे देखो तो जरा, कितने सारे बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, नहीं और नहीं उनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा मैसेज कौन करता दो है? ना मेरा फोन। ये लो। दे दो दे दो, इससे किसी का फोन चेक नहीं अरे करते। अब तुम, अच्छा लो। क्या सीक्वेंस है इसमें? हाँ? बहुत सारे हैं, देखने। हाँ। अरे एक
खत्म हुआ नमक। शालिनी को बोलती हूँ कॉलेज से आते समय लेके आएगी। स्विच ऑफ? कितनी बार इस लड़की को बोला है फोन बंद मत कर। हाँ सतीश। आई कहा है तो इस शालिनी का बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अरे पण काय झालं? काय झालं? रुक। See you, baby. Take care. आई तू यहाँ कैसे? तुझे तो ट्यूशन पे होना चाहिए था ना। वो मुझे आशु जी से कुछ काम था इसलिए यहाँ आई थी। ठीक है आशु जी, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। हाँ ये क्या है आशुतोष? गौरी जी देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप अंदर आइए ना, मुझे समझने का मौका तो दीजिए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, सब समझती हूँ। वो तो छोटी बच्ची है आशुतोष, लेकिन हाँ आपको तो समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसे समझाने के बदले आप उसके नासमझ होने का फायदा उठा रहे। नहीं गौरी जी देखिए, शालिनी आपकी बेटी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं शालिनी का कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है? आपके और शालिनी के बीच ऐसा? देखिए गौरी जी, मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। मैं कोई बुरा आदमी हूँ क्या? और देखिए, हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और शालिनी के बीच कब कैसे प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। शालिनी का यहाँ मेरे घर पे आना जाना कब शुरू हुआ? गौरी जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे और शालिनी के बीच कब कैसे प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। छोड़ो ना, गुदगुदी हो रही है। कहाँ हो रही है? यहाँ या वहाँ? मजा आ रहा है। यहाँ? अच्छा ये सुनो, तुम दोनों आई, तुझे नॉक करना नहीं आता क्या? तमीज नहीं है? ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई, कहीं पे भी घुस जाती है। शालू, अपने आई से ऐसे बातें नहीं करते। मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। हाँ, हमें डिस्को जो जाना है। ओके, सी यू। हाँ। भैया बहुत ज्यादा हो रहा है शालिनी का। एक तो उसके वो कपड़े, ऊपर से देर रात तक लड़कों के साथ आवारा जैसे घूमना। और आज तो मतलब हद कर दी उसने। पूरी रात घर के बाहर। कब तक चलेगा यार? तो कुछ बोलती क्यों नहीं उसे? क्या बोलूं मैं उसे? ढंग से बात करती है वो मुझसे। कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है और बात करने का भी नहीं। बात तो ऐसे करेगी जैसे मैं उसकी आई नहीं, काम वाली हूँ। नहीं सतीश, एक्चुअली ये मेरी गलती है। मैंने उस आशुतोष को घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? भाई, जो हो गया सो हो गया। तूने तो अच्छे के लिए सोचा ना।
लेकिन अगर अब शालिनी को नहीं रोका ना तो सबके सामने इज्जत का कचरा हो जाएगा, समझ। अब क्या करना है वो सोच। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, ये कचरा साफ करना है। शालिनी, दारू पीकर घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और ये ऐसे आधे कपड़े पहने हुए अपने बाप की उम्र की मर्द के साथ गुलछरे उड़ाने में शर्म नहीं आती तुझे? पूरी तरह से हमारा नाक कटवा चुकी है तू। तुझे पता है तेरे और उस बुड्ढे के रोमांस के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है? पता है क्या बोल रहे लोग? लोग कह रहे कि तुझे वो मजे मार के छोड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड है वो मेरा। बॉयफ्रेंड है? हाँ, बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड को पति बनाने का टाइम आ चुका है। बोल उस आशुतोष को तुझसे शादी करने के लिए। आई मेरी उम्र है क्या? उम्र? गुलछरे उड़ाने की उम्र है तेरी? आवारागर्दी करने की उम्र है? बोलना। एंजॉय करने की उम्र है मेरी, समझे तुम दोनों? अब ये थोड़ा किटकिट बंद करो। हाँ, और मैं तुम दोनों जैसे गरीबों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती, और ना ही मैं कोई गांव की अबला नारी हूँ। मतलब ग्रेजुएशन किया, शादी किया और बच्चा पैदा किया और बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लाइफ ना एंजॉय करनी है, मस्ती करनी है, और मस्ती के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो आशुतोष के पास है। पर रही बात आशुतोष से शादी करने की, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आशुतोष के साथ शादी करने का। नॉट इंटरेस्टेड। सोचना भी मत। क्या? हाँ? शादी नहीं करनी तुझे? तो क्या करना क्या है? मोबाइल और शॉपिंग के बदले लोगों के साथ सोना है तुझे? अच्छा, तो तूने क्यों लिया आशुतोष से मोबाइल? हाँ, मतलब लड़की को शर्म आनी चाहिए और लड़का कुछ भी करे शर्म नहीं आनी चाहिए। कम से कम मैं तेरी तरह आई से भीख तो नहीं मांगती। और एक बात ध्यान से सुन, मैं आशुतोष के साथ, इसके साथ, उसके साथ क्या करूं, ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरी लाइफ है, समझा? आशुतोष बस टाइम पास है रे, वो नहीं तो कोई और होगा। जीने दो मुझे फ्रीडम के साथ, समझा? गरीब लोग, गरीब सोच। शालिनी! सतीश, ओह, क्या कर रहा है तू? आज हाथ लगाया तूने, वापस हिम्मत मत करना तू। पुलिस कंप्लेन कर दूंगी ना, जेल के पीछे सड़ेगा तू। शालिनी, अपने भाई को धमकी दे रही है तू? भाई? कैसा भाई? किसका भाई? बाबा के जाने के बाद इसने किया क्या है हमारे लिए? तेरी आधी सैलरी तो किसके ऊपर जाती है? मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी ऐश है, तो तुझे जलन हो रही है? बस हो गया तेरा जहर उगलना। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं ऐसे क्या, कैसे भी नहीं मानूंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपनी औकात में रहो। क्या बोली? हाँ? औकात? आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूं। बहुत रात हो चुकी है, अगर किसी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तू एक काम कर, तू इसे स्टोर रूम में ले जाके एक बड़े से सूटकेस में बंद कर देना। आशुतोष का फोन है। आई, उसको जरा भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
सतीशी, क्या किया तूने? भाई मैं मुझे नहीं पता। देवा, देवा क्या करूं मैं? सतीश, कुछ करना पड़ेगा इसका। मैं ठिकाने लगाता हूँ इसको। नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है। अगर किसी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम कर, तू इसे स्टोर रूम में ले जाके एक बड़े से सूटकेस में बंद कर देना। हाँ, फिर हम देख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। परसों तेरे बाबा की बरसी है और उस दिन सब लोग आएंगे फोकट का खाना खाने। बॉडी को जल्दी हटाना होगा। आशुतोष का फोन है। आई, उसको जरा भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म। सूटकेस के साथ बाहर जाएंगे तो पंगा होगा ही होगा। मुझे लगता है बरसी के बाद हमें घर छोड़ देना चाहिए। बोल देंगे सबको बरसी पे कि मुझे नागपुर में जॉब लग गई है, कुछ भी। भाई बाकी सामान के साथ सूटकेस बाहर निकालेंगे तो किसी को कोई शक नहीं होगा। तब तक सूटकेस रहने देते स्टोर रूम में। सही कह रहा है तू। अब ये मनहूस घर छोड़ने का टाइम आ गया है। हाँ। फिर से आशुतोष, उसको जानना होगा शालिनी के बारे में। आई सुन, उसे जरा भी भड़क नहीं होनी चाहिए। कड़ा, तू उसे आराम से बात कर, ठीक है? अच्छा सुन, अब तू एक काम कर, ऑफिस जाते समय इसका सिम कार्ड निकाल के कहीं फेंक दे। हाँ, और हाँ, वो भटजी को भी फोन करना है बरसी के लिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर नहीं जाऊंगी तो शक होगा। हाँ, ये सही है। चले फोन। विधि संपन्न हुई। अब आप सब लोगों को भोजन कराइए। मैं स्टोर रूम से चटाई लेकर आती हूँ। स्टोर रूम में बड़ी गंदी बास आ रही है, ऐसे लगता है कोई मरा हुआ है। वो आते हैं एक्चुअली स्टोर रूम में काफी चूहे हो गए। मैं लेके आता हूँ ना चटाई, आप बैठो। ठीक है। चूहा लो ना। अरे नहीं, लो लो, मैं बाहर फेंक आता। शालिनी, शालिनी, गौरी, शालिनी कहाँ है? क्यों? तुम्हें तो पता ही होगा, वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मुंबई गई है। क्यों? तुम्हें तो पता ही होगा, गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी। पता नहीं, इसलिए यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो? 4 दिन से उसने फोन नहीं किया मुझे। कहाँ है वो? अरे आशुतोष काका, वो शालिनी ऐसी है।
उसे किसी की पड़ी नहीं है। इनफैक्ट वो मुंबई चली गई, हमें बताया तक नहीं। एड्रेस छोड़ो, फोन स्विच ऑफ करके बैठी है वो। शायद उसे उसका खर्चा उठाने वाला कोई मिल गया हो, तुमसे ज्यादा पैसे वाला। नहीं नहीं सतीश, मेरी शालू ऐसे नहीं थी। और ये क्या, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नागपुर। हाँ? वहां सतीश को अच्छी जॉब मिली है, और वैसे भी यहाँ तुम लोगों ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमको। ये क्या बकवास कर रहे हो? सही से बोलो, कहाँ जा रहे हो और क्यों? कहा ना मैंने एक बार। गौरी सच सच बताओ, ये सब क्या है? शालू कहाँ है? बोला ना एक बार। लेकिन तुम लोग अचानक ये सब नहीं। दादा, शालिनी कहाँ है? आज एग्जाम का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। बेटा वो शालिनी बाहर गई है। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी डेट आगे बढ़ाने के लिए। नहीं काकू, ये यूनिवर्सिटी है, डेट आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ परफ्यूम का सुगंध है। अपने सूटकेस में परफ्यूम डाला क्या दादा? वो एक्चुअली बैग में परफ्यूम की बोतल थी ना, तो शायद टूट गई होगी इसलिए। अरे तो फिर खोलो इसे, वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। परफ्यूम से थोड़ी ना कपड़े खराब होंगे, खोलने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, खोलो। अरे हमारा ये सामान है, क्यों खोले? अरे जरूरत है, कुछ ना कुछ झोल है इसमें। क्या झोल क्या? मुझे देखना है, मुझे देखना है। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ, हाथ मत लगाओ। छोड़ो इसको, छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे खोलो इसको, छोड़ो। आशुतोष, बैग में कुछ नहीं। सतीश, सतीश रुक, छोड़ छोड़, मैं कह रहा हूँ, पुलिस को बुलाओ। छोड़, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। छोड़। आई, उसको फोन लगाओ। आई तू जाओ। मैं इन लोगों का फैमिली फ्रेंड हूँ साहब। मेरी और शालिनी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। फोन पे या चैट पे हम लोग हर दिन बातें करते थे, अक्खा दिन। शालिनी उसका फोन, दोनों हरदम चलते। और ऐसे लड़के का फोन 4 दिन से बंद था। तभी मुझे शक हुआ। बरसी वाले दिन ही मैंने बोला था कि स्टोर रूम से बहुत गंदी सी बात आ रही है, लेकिन सतीश ना के बोला कि वहां पे चूहा मर गया। हमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। साहब, शालिनी बहुत जिद्दी लड़की थी, और ये सतीश और गौरी है ना, उससे तो इसकी 1 मिनट भी नहीं पटती थी। हाँ साहब, उनको मेरा शालिनी के साथ बाहर जाना, घुल मिलना पसंद नहीं। गौरी को लगता था कि शायद मैं उससे पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे शालिनी पसंद है। शायद यही बात उसे पसंद नहीं है। आपको अच्छा लगेगा? आपकी बेटी अपने बाप की उम्र के इंसान के साथ मजे कर रही है। उसके वो छोटे कपड़े, उसकी हरकतों ने मुझे बाहर जाने के लायक नहीं छोड़ा था। ऑफिस के लोग, सोसाइटी के लोग ताने मारते थे मुझे। और प्रॉब्लम ये था कि उसको आशुतोष के साथ भी शादी नहीं करनी थी, बस ऐश करनी थी। जब मना किया तो हमारी बात नहीं मानी, उल्टा हमारा ही मजाक बनाने लगी। मेरे को बोली मैं चलता है उससे, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही पैसा है। ये सुनकर मैंने गुस्से में तो अपने ही बहन को मार दिया, ऊपर से देर शाना बन के लास्ट ठिकाने लगाने ट्राई किया। बहुत खूब। ये चूहा मरना, ये घर शिफ्टिंग, ये कॉलेज का ट्रिप, बहुत शानदार प्लान बनाया तुमने। वो क्या है, आजकल हमारे जेल में भी है ना, मस्त पैकेज प्लान चल रहा है। देखते हैं कोर्ट तुम्हें कौन सा प्लान पैकेज देती है। पापा, राबिया का मतलब क्या होता है? वो बताओ ना नाज़िया पापा, राबिया का मतलब? एक घनी अंधेरी रात की नई सुबह, मतलब राबिया।
राबिया की कहानी सुननी है। या अल्लाह, फिर से? कल ही तो सुनाई थी। फिर से सुननी है। सुनो ना। वैसे तो फरिश्ते आसमान में रहते हैं, पर कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला जमीन पर अपना काम मुकम्मल करने के लिए भेजते हैं। ये अफसाना है वैसे ही एक फरिश्ते का और उसकी कयामत की रात का। साहब, लाश? ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है? पहले तो मुझे लगा शाहिदा शायद बिन बियाई पेट से होगी और इसीलिए ये कदम उठाया, मगर ये तो उससे भी बुरा हुआ। या अल्लाह, मगर शाहिदा तो बहुत ही नेकदिल और होशियार लड़की थी। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने स्कूल के बाथरूम में फिनाइल पी के आत्महत्या कर ली? शाहिदा के सर से हिजाब हटाने की जिद ने ली 16 साल की शाहिदा की जान। आखिर इसके पीछे क्या दबाव है, आइए जानते हैं प्रिंसिपल से। देखिए, हमें भी इस बात का बेहद दुख है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि शाहिदा पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया था। वो हमारी स्कूल की बच्ची थी, उसके धर्म को हम सब समझते हैं, पर आजकल स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला बहुत ही गर्म है। उस दिन हमारे स्कूल में शिक्षण विभाग से कुछ लोग इंक्वायरी के लिए आने वाले थे, तो हमारी स्कूल की ओर से शाहिदा को सिर्फ कुछ देर के लिए हिजाब उतारने की प्रार्थना की गई थी। खाला, खबर देखी आपने? बच्ची का हिजाब उतरवाया तो बच्ची इतनी शर्म में आ गई कि किस मुंह से घर लौटे ये सोच सोचकर उसने खुदकुशी कर ली। मुफ्त का खाना खाने और बकवास करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है आपको। और बंद कीजिए ये न्यूज। 3 दिन से बस एक ही नाम सुन रही हूँ मैं, शाहिदा शाहिदा शाहिदा। इसी की वजह से फरिश्ता को उल्टियां हो रही है 3 दिनों से। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? या अल्लाह, कहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। फरिश्ता बेगम, उल्टियां हो गई हो तो बाहर आ जाए या फूलों की कालीन बिछाए आपके लिए। मना किया था शाहिदा की मैयत पे ना जाएं, पर अपने बचपन के दोस्त की बेटी जो थी। खाला जान, आपा, न जाने क्यों हमें इतनी ज्यादा उल्टी आ रही है। हमें डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा ना कुछ। नहीं मेरी बच्ची, इतना मनोज ख्याल दिल में मत ला। अब हमारा भाई मुनीब तो कुवैत में है, उनकी बेगम का ख्याल तो हमें ही रखना है। चलो फटाफट ये दवाई पी लो, ठीक हो जाओगी। नहीं आपा, हम ये दवाई नहीं पियेंगे। हम जब ये दवाई पीते हैं हमें और ज्यादा उल्टियाँ होती हैं, तो हम नहीं पियेंगे। दवाई पीने से उल्टियाँ होती है? हाँ। कॉलेज तक पढ़ी है ये खाला जान, पर हरकतें उसकी अभी भी अनपढ़ों वाली है। हाँ? तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहे, पी लो चुपचाप। नहीं आपा,
जान आप क्या बकवास कर रही हैं? अरे अभी हमारे बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? हम नहीं जानते मुनीब, हमें नहीं पता ऐसी ऐसी कौन सी बात है जिससे वो मुझसे और हमारे बच्चे से हमेशा चिड़ी हुई रहती है। मुनीब, मुनीब, न जाने ऐसी कौन सी दवाई पिलाती है वो हमें कि हमारे पेट का दर्द कम ही नहीं होता। बहुत दर्द होता है मुनीब। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसकी उल्टियां हो जाती है मुनीब। आपको पता है, आज सुबह जब हम नहाने के लिए बाथरूम में गए, क्या हुआ? बिजली का तार पानी में किसने डाला? मुनीब, अगर हम गलती से उस पानी को छू लेते ना, तो मेरे साथ हमारा बच्चा, मुनीब, हमारा बच्चा भी मर जाता। मुनीब, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कुवैत से वापस आ जाइए मुनीब, बचा लीजिए। ऐसा क्या रखा है कुवैत में? इलेक्ट्रिशियन की नौकरी तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी ना। जान जान जान, हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। अम्मी के मरने के बाद हमें खाला और अप्पी ने बड़ा किया है, वो हमारे बच्चे को क्यों मारना चाहेंगी? हाँ, शाहिदा की मौत के बाद हम सबको सदमा लगा है, पर जान इसका ये मतलब नहीं है कोई हमारे बच्चे को मारना चाहेगा। अगर वो लोग शाहिदा के हिजाब को ना छेड़ते तो आज हमारी शाहिदा जिंदा होती। मुनीब, हम कुछ नहीं जानते, आप बस वापस आ जाइए, हमारे बच्चे के लिए वापस आ जाइए। घर वाले मिलकर हमारे बच्चे को मार डालेंगे। अब हम इस घर में नहीं रह सकते। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे घर वाले मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। माफ करना मोहतरमा। अरे बच्चा, तुम फरिश्ता, वो मुनीम की बीबी? हाँ। अरे इस वक्त रात में यहाँ क्या कर रही हो? मौलवी जी, मुझे कहीं पनाह दे दीजिए, मेरे घर वाले मेरे बच्चे को मार डालेंगे। बेफिक्र रहो, अल्लाह पनाह देगा। चलो चलो मेरे साथ आओ। बेटा, आज से तुम यहाँ रहो। ये मुसाफिर खाना तुम जैसे बेसहारा लोगों के लिए ही है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ महफूज से रखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ जाओ, आराम करो। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
कि अम्मी तुझे कुछ नहीं होने देगी। और हाँ, अब्बू भी जल्दी वापस आ जाएंगे। हम सब साथ में रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुनीब, 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 आप कुवैत से कब वापस आए? जान, आपने बुलाया और हम आ गए। और वैसे भी अहमदाबाद से कुवैत का रास्ता 3.5 घंटे का है और हमें आपकी फिक्र होने लगी थी। पर आपको किसने बताया हम यहाँ पर हैं? जान, घर पे सब आपको ढूंढ रहे हैं। घर? मुनीब, हमने आपको कहा था कि हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वहाँ सब हमारे और हमारे बच्चे के पीछे पड़े हैं। न जाने कौन सी ऐसी दवाई पिला रहे हैं कि हमारे पेट का दर्द रुकता ही नहीं है। हम नहीं जाएंगे। जान, हम आ गए ना, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं तो हम अपना बसेरा बदल लेंगे, बस। सच मुनीब? जी। क्या कर रहे हैं? बच्ची, तेरी और तेरे बच्चे की ये हालत किसी के नापाक नजर लगने के कारण हुई थी। मैंने तुम दोनों की नजर उतारकर उस दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। खबरदार, उस कमरे के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। ये दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए, वरना फिर से तेरे बच्चे के ऊपर मौत का साया मंडराने लगेगा। नहीं नहीं मौलवी जी, कोई इस कमरे में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना मुनीब, नहीं जाएगा। चलो हम चलते हैं। हम इन्हें छोड़कर आते हैं। कब से खांस रहे हैं मुनीब? खांसी की दवाई क्यों नहीं ले लेते? जान, हर चीज की दवाई नहीं ली जाती। खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अब सुकून में हो? बहुत। आपके बाहों में आके हमेशा सुकून मिलता है। अच्छा जान, एक बात बताएं कि अगर हमारा बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगे? नूर मोहम्मद। बहुत खूब। पर अगर बेटी हुई ना तो मैंने नाम सोच के रखा है, शाहिदा।
क्या? क्यों? क्यों क्या? हमारी मरहूम बच्ची शाहिदा के नाम पे। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को अपनी बेटी का नाम शाहिदा रखना चाहिए, ताकि वो बच्ची अपने जिहाद से अपने अम्मी वालिद का नाम फक्र से ऊंचा कर सके। कुर्बानी और फक्र वाली बात कहाँ से आ गई मुनीब? उस बच्ची ने अपनी जान खुद ली है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? पर जान, आप ये तो सोचिए किस चीज के लिए? अपने हिजाब की पाकिज़गी को बरकरार रखने के लिए, अपने मजहब को पाक रखने के लिए। मुनीब, शाहिदा ने अपनी जान खुद ली है। उसने गलत कदम उठाया है, उसे आप कुर्बानी कैसे कह सकते हैं? खुदा ना खास्ता कल को कोई और बच्चे ऐसा कदम उठाए, उसे भी आप कुर्बानी कहेंगे क्या? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप शांत हो जाएं। शाहिदा का नाम लेती आप तो बौखला गई। पर मुनीब, आप बस आप आराम करें। चलिए आइए, सो जाइए। मुनीब, मुनीब, मुनीब कहाँ हैं आप? मुनीब, कहाँ चले गए? मुनीब, 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 अंदर कोई है क्या? मुनीब, किसी ने नमक की रेखा बाथरूम में देखती हूँ। मुनीब, आप बाथरूम में है क्या? सलाम। दुल्हन को सजा दिया गया है, बस 12 घंटे की देरी है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मुनीब, मुनीब, पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, खाड़िया पुलिस स्टेशन। जनाब, मेरे मियाँ घर से गायब।
जान आप किससे फोन कर रही हैं? हम यहीं पे तो हैं। कहाँ चले गए थे मुनीब आप? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। वो देखिए, चौखट से किसी ने नमक मिटा दिया मुनीब। मुनीब, हमें लगता है कोई तो अंदर गया है। कुछ तो हुआ है मुनीब। जान वो सब छोड़िए ना, और आपको अचानक से आधी रात को क्या हो गया? हमने कहा था ना आपसे कि आपको आराम करना है। चलें? पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ गए थे? जान हम बाथरूम में थे, आप खामखा डर जाती हैं। नहीं, पहले हमसे वादा कीजिए वादा। जान हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? जान मैं हूं ना, हमारे बच्चे को और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। चलें? अब खामखा डर जाती हैं, और आपको कितनी बार कहा है कि आप आराम कर लीजिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को महफूज रखना। आप जानती हैं आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमें 3 जगह पे इलेक्ट्रिशियन के काम पे जाना है। तो चलिए आप नाश्ता कीजिए, हम निकलते हैं। रुकिए मुनीब, कल रात उस चौखट पर से नमक किसने हटाया था? क्या बात कर रही हैं जान आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं मुनीब, हमने कोई सपना नहीं देखा। आप ठीक से याद कीजिए मुनीब, जब आप हमें नीचे से ऊपर हमारे कमरे में लेके गए थे, हम आपको कह रहे थे ना कि चौखट से नमक खराब हो गया है। जान आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान रखिए अपना। पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ गए थे? जान हम बाथरूम में थे, आप खामखा डर जाती हैं। सरासर झूठ बोला मुझसे, पर क्यों? जान, खाला आप बेफिजूल फिक्र कर रही हैं, हमारी खांसी ठीक हो जाएगी और आपने दवाई दी है ना, हमें पी लेंगे, पर हम अपनी जंग के आड़े कुछ नहीं आने देंगे। खुदा तेरी हर लड़ाई को जन्नत बख्शे मेरे बच्चे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खाला। आपकी हिमायत से हम दोनों मिलकर रिश्ता को डरा पाए
कि हमारे बच्चे को इस घर में कोई मारना चाहता है। अगर हम फरिश्ता को डराते नहीं तो इस घर से कैसे जाती? और नरगिस की नाक के नीचे अपनी इस जंग को मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मेरी ये जंग मेरी खाला के नाम। इज्जत के लिए लड़ी हुई हर जंग अल्लाह के नाम होती है मेरे बेटे। सारा इंतजाम हो गया है ना? जी खाला। धोखेबाज, हमसे बोलता है कि कुवैत में रहता है और रहता था डोंगरी में। सब सुन लिया है हमने। गद्दार। ये तो क्या बोल रहे हैं नरगिस? ये अल्लाह का काम कर रहा है। सैकड़ों मासूम लोगों का कत्ल करना अल्लाह का काम कब से हो गया? ये तो मेरे शौहर ने तुम्हारा पासपोर्ट देखा तो बताया कि उस पे कुवैत का सिक्का ही नहीं है। तब जाके हमें तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में पता चला। और खाला, आप भी इसके नापाक इरादों को हवा दे रही हैं। लानत है तुम दोनों पर। और आज से हमारा तुझसे और खाला से कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ जा रही हो? तुम दोनों के आतंकवाद की मुराद को निस्तो नाबूद करने के लिए पुलिस के पास। पुलिस के पास? लाइन तो टूटी हुई थी, किसने जोड़ी? माफ कीजिए जनाब, बेफजूल वक्त खर्च हो गया। आखिर बार अपना मंसूबा दोहरा देता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद कमरे में बच्चे की तस्वीर किसने लगा दी? ठीक 2 घंटे बाद दोपहर 1 बजे। सब तैयारी सख्त है ना? जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम जनाब, सुहाग रात का बिस्तर सज चुका है। अगर आप उधर हैं तो कोड डालिए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, सुहाग रात का बिस्तर सज चुका है। अगर आप उधर हैं तो कोड डालिए। कोड? कौन सा कोड? गलत कोड? शायद
मेरा नाम होगा। फिर गलत। गलत कोड। फिर गलत। शाहिदा। ओएस हाई स्कूल में हम बॉम्ब पहुंचा चुके हैं। आखिरी ट्रॉफी में बॉम्ब है, 1 बजे फटेगा। सिर्फ 25 मिनट। जब वो फटेगा तो स्कूल के सारे काफिरों के बच्चे और टीचर सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तब हम शाहिदा की मौत का इंतकाम लेंगे। शाहिदा को जन्नत नसीब होगी। या अल्लाह, मुनीब, ये सब क्या कर दिया हमने मुनीब? अरे दीजिए ना, ये भी रख देती हूँ। क्या? यस। पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में आप सब बच्चों का स्वागत है। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मसले से दूर रहो। क्यों मुनीब? क्यों किया ऐसा? शाहिदा की शहीदी के लिए आप आतंकवादी बन गए? अरे आतंकवादी नहीं। और जान, आप इस मसले में क्यों पड़ रही हैं? देखिए ना, आपकी कोख में हमारा बच्चा है। आप खुद को और हमारे बच्चे को महफूज रखें। महफूज रखे? हमारे बच्चे को महफूज रखे? देखिए तो, महफूज रखने की बात कौन कर रहा है? अरे उन नन्हे बच्चों का क्या, जिनका आप कत्ल करने वाले हैं, उन्हें कौन महफूज रखेगा मुनीब? आखिरकार उन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? उन लोगों ने शाहिदा को बेहिजाब करके मार डाला। उन लोगों ने न सिर्फ शाहिदा को बल्कि हमारी पूरी कौम को बेहिजाब किया है। मन तो किया था ना, उन सबके गले काट के उन्हें जमीन में दफना दूं, पर वो तो काफिर हैं, जलाए जाते हैं ना, बस उन्हें जला के राख कर दूंगा मैं। सही कह रहे हैं मुनीबा, वो लोग जब मरते हैं तो जला दिए जाते हैं, मगर हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। मुनीब, हम अपनी मिट्टी से इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं? आप कैसे इस मिट्टी को धोखा दे सकते हैं मुनीब? क्यों? बकवास बंद करें। शाहिदा की मौत का बदला ना ले। वो लोग हमारी जनानियों को बेहिजाब करते जा रहे हैं। हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उन्हें देखते रहे? उन्होंने हमारी शाहिदा को मार डाला। अरे खाला कहती थी वो हमें। शाहिदा को हम बहुत अच्छे से जानते थे। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि अपने दोस्तों की तरह जीन्स टी शर्ट पहन करके खुले मन से बाहर घूमे। उसकी भी ख्वाहिशें थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी हिजाब में खुद को ढक करके रहना, मगर हमने उसका हिजाब हटने नहीं दिया। मुनीब, शाहिदा की मौत फिनाइल पीने से नहीं हुई। हमने उसी के हिजाब से उसका गला घोट दिया है मुनीब, और अब हम उसकी मौत के कसूरवार हैं। तो सजा उन मासूम बच्चों को क्यों दी जाए मुनीब? आप मत कीजिए ऐसा। जाना पे काफिरों वाली बातें क्यों कर रही हैं? कौन सिखाया आपको सब? काफिरों वाली नहीं, इंसानों वाली बातें कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। आपने और खाला ने आपा और बहनोई जी को बांध करके रखा। मुनीब, एक बात सुन लीजिए, हम आपके नापाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। फरिश्ता, छोड़िए मुनीब। फरिश्ता, फोन छोड़िए। छोड़िए मुनीब। फरिश्ता, हम कह रहे हैं फोन छोड़िए। हम आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। फरिश्ता, मुनीब। फरिश्ता, हम कह रहे हैं दूर हटिए। फरिश्ता, 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 फरिश्ता उठे, हमारा बच्चा। फरिश्ता, हमारा बच्चा। फरिश्ता उठे। फरिश्ता, फरिश्ता। जनाब, जनाब, हमने अपनी बीवी और अपने बच्चे को मार दिया जनाब। क्या? जनाब, उन्हें हमारा जिहाद के बारे में पता चल गया था जनाब। मैंने उन्हें मार डाला, पर मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। फरिश्ता, बेवकूफ, भाग वहां से। जिहाद के रास्ते में जो भी आता है वो काफिर होता है। बोल, तो है ना जिहादी? बोल ना, है ना तू जिहादी? वो अपनी बीवी से छुपा नहीं पाया। वो हमारे लिए जहर बन चुका है, हमारे लिए खतरनाक बन चुका है। उड़ा दो उसे। पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में आप सब बच्चों का स्वागत है। अरे बीवी, ये क्या हालत बनाई है? अरे आपको तो बच्चा होने वाला है। चलिए अस्पताल चलिए, आइए। वो ऐसा स्कूल, वो तो 25 मिनट की दूरी पे है। जल्दी चलो, या अल्लाह रहमत। सुहाग निवानी फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कंपटीशन। हेलो। बॉम्ब स्कूल, बॉम्ब स्कूल में बॉम्ब? कौन सी स्कूल में? हाँ जनाब, हाँ, हम ओएस हाई स्कूल की ओर जा रहे हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।
कुछ अच्छी खबर सुना? क्या? लड़की हुई है। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से अपनी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। फिर क्या हुआ? फरिश्ता मेरी अम्मी थी ना। इसमें रोने की क्या बात है? ये तो फख्र की बात है कि तुम फरिश्ता खान की औलाद हो। आतंकवादियों को पकड़वाने के लिए और सैकड़ों बच्चों की जान बचाने के लिए फरिश्ता आपा को हमारी देश की सरकार ने वीर पुरस्कार से नवाजा है। तो ये तो कितनी बड़ी बात हुई। और अम्मी ने मेरा नाम राबिया रखा था ना।